श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही और ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 21 श्लोक है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, अब यहां से कथा हम प्रारंभ करते हैं। इसको बड़ी सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं। ये एकादशी की उत्पत्ति की कथा में इसी चैनल में मैंने कुछ अंश बोल दिए हैं, आप चाहे तो वो सुन सकते हैं। अस्तु, अब यहां से कथा प्रारंभ। अपरा एकादशी। तो युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे जनार्दन, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं, उसे आप मुझे बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, लोक कल्याण की दृष्टि से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है और महान पाप का नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, इसका नाम अपरा है। यह पुत्र प्रदान करने वाली है। अपरा का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्या से अभिभूत, गोत्र गर्भपात कराने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरे की स्त्री में आसक्त रहने वाला। हे राजन, ये सब अपरा का व्रत करके निष्पाप हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, तुलाकुट करने वाला हो, कूटवेद हो, कूट शास्त्र पढ़ता हो, कूट ज्योतिषी हो, झूठी दवा करने वाला वैद्य हो, ये सब तथा झूठी साक्ष्य करने वाला हो, ये नरकवासी होते हैं। किंतु हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से ये सब निष्पाप हो जाते हैं। जो क्षत्रिय क्षात्र धर्म का त्याग कर युद्ध से पलायन कर जाते हैं, वह अपने धर्म से बहिष्कृत होकर घोर नरक में जाते हैं। अपरा का सेवन करके वह भी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। जो विद्या अध्ययन करने वाला शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है, वह महापातक से युक्त होकर नरक में जाते हैं। किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, अपरा एकादशी का महात्म्य मैं बतलाता हूं, उसे आप सुने।
मकर राशि के सूर्य के होने पर प्रयाग में मनुष्यों को जिस फल की प्राप्ति होती है, ग्रहण के समय काशी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस तरीके से गया में पिंडदान करने से पितरों की तृप्ति होती है, सिंह राशि के गुरु के होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कन्या राशि के गुरु के होने पर कृष्णावेणी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस तरह कुंभ केदार का दर्शन करने से और बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से और उस तीर्थ का सेवन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और दक्षिणापूर्वक यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह का फल अपराव्रत का सेवन करने से प्राप्त होता है। सद्य प्रसूत गौ का दान करने से और सुवर्ण तथा भूमि का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति अपरा का व्रत करने से हो जाती है। यह एकादशी पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है और यह पाप रूपी मृग के लिए सिंह के समान है। एकादशी का व्रत नहीं करने वाले लोग जल के बुलबुले तथा जीवों में पुतिका के समान केवल मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करके तथा भगवान त्रिविक्रम का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने इसका आपके समक्ष वर्णन कर दिया। हे राजन, इस आख्यान को, इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान का फल प्राप्त होता है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि 22 करोड़ मनवंतर तक वैकुंठ में जीव कैसे निवास प्राप्त कर सके। आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।